नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। दोस्तों, ये जो वीडियो है डेडिकेटेड होने वाली है क्लास 12th और 11th के स्टूडेंट के लिए। तो इसके पहले इंग्लिश में मैंने आप सभी को जो पैसेजेस होते हैं चैप्टर वाइज वो पढ़ा दिया है प्रोज में। उसके बाद बच्चों पोएट्री के पैसेज, सेंट्रल आइडियाज एक क्लियर करवा दिया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो जाके उन्हें आप देख लीजिएगा। वो वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज, पोइट्री के अलावा प्रोज भी हमने कंप्लीट कराया। अब बच्चों बची हुई वीडियोज आपकी बैक टू बैक आ जाएंगी, जो बची हुई हैं आपके सेक्शंस की। उसके बाद ने आप लोग के मांग पे ग्रामर शुरू की थी, और ग्रामर में सबसे पहले मैं उस सेक्शन लेके चला हूँ जो सेक्शन बच्चों के लिए सदैव ही कमजोरी का एक को कह लीजिए बना रहता है। ठीक है। कारण क्या होता है यह कमजोर बने रहने का? वो कैब है, और वो कैब जो आपकी शब्दावलियां हैं वो याद करने वाली चीजें होती हैं। जैसे सिनोनिम्स हो गया, आपको सिनोनिम्स याद करना होता है। ठीक है। एंटोनिम्स हो गया, वो भी आपको याद ही करना पड़ता है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, और बेटा सिनोनिम एंटोनिम के अलावा आपको, ठीक है, आइडियम एंड फ्रेजेस, ये चीजें आपकी याद करने वाली हैं। होमोफोन्स हो गया। ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या किया हूँ ग्रामर में कि आपकी सिनोनिम से ही शुरुआत किया, यानी वो कैब आपका चल रहा है अभी। 5 पार्ट में हमने सिनोनिम आप लोग को पढ़ाया हुआ है। वो सारी वीडियोज आपके चैनल पे पड़ी हुई हैं, लाइव भी थी, कुछ रिकॉर्डेड भी थी। जैसा सिचुएशन था उसके अनुसार हमने बनाया। और आज वो कैब का ही एक क्लास है। तो क्लास थोड़ा सा लंबा हो या छोटा हो, क्लास को पूरा देखा कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे स्कोर कर सकें। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके लिए सारे क्लासेज इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, क्योंकि मैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपके सिलेबस में है। मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो आज वो कैब का अगला सेक्शन आपका क्या है बेटा? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जिसे आप कहते हो, एंटोनिम्स में क्या है कि विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, हो सके तो एक ही वीडियो में सारे कवर कर लें, या वीडियो ज्यादा लंबी बन रही है तो 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आई थिंक कि आप लोग को ये बातें समझ में आए। जो लोग ऑनलाइन देखें, लाइव आके देखें या फिर ऑफलाइन देखें, बेटा अपना प्यार बनाए रखिएगा आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे, आपके अपने सर एसपी सर पे। वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए कुछ करते हैं तो यदि आप पसंद करते हो उस चीज को, लाइक करते हो, तो हमारा मनोबल बढ़ता है। वीडियोज और अच्छी क्वालिटी के साथ बनाने का मन करता है, पॉजिटिविटी के साथ काम करने में मन लगा रहता है। तो वीडियोज को जाते जाते आप लोग क्या कर देंगे? लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो के अंत तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। लगभग लगभग इस वीडियो में मैं उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कहिए कि सारे ही, और गेसेबल भी। ठीक है। आपको मिल जाएंगे, आपकी जो एक्सीलेंट की ग्रामर की बुक है उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। यदि आपके पास वो अवेलेबल है तो आप उसी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वीडियोज को देखने के बाद वहां से आप अपने क्वेश्चंस को, या फिर नहीं है बेटा तो आप हमारे चैनल से उनको लिख लीजिए। ठीक है। क्या कीजिए? लिख लीजिए, ताकि आपको कोई भी, मतलब आपकी जो तैयारी है किसी भी तरीके से रुकनी नहीं चाहिए। आप अपनी तैयारी पे पकड़ बनाए रखिए ताकि आप अच्छे स्कोर कर सकें 2021 के बोर्ड एग्जाम में। आई थिंक कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है।
आखिर मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पढ़ाई बेटा बिल्कुल तेज कर दीजिए। अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके नियत समय पे ही होगा। एग्जाम की टाइमिंग, ठीक है, क्या होगी, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी मार्च या फेब में, ठीक है। तो आपको अपनी उसके पहले तैयारी कर लेनी है। कोशिश यही करना है कि आप जनवरी के अंत तक पूरी तरह से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ताकि यदि मार्च में एग्जाम हो रहा है तो फरवरी का महीना आपके लिए रिवीजन के लिए मिले और आप अच्छा रिवीजन कर सकें, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज आप लोग का जो पार्ट है यह एंटोनिम का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एंटोनिम्स कहते किसे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, समझते हैं कि किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि ए वर्ड हैविंग ए कॉन्ट्रेरी और अपोजिट मीनिंग, ठीक है, अनदर इज कॉल्ड द एंटोनिम्स इज बैड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी शब्द का अर्थ यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो तो शब्द को विलोम या एंटोनिम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलोम कह सकते हैं या फिर एंटोनिम्स कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। ऑन अपोजिट यहाँ से देख सकते हैं, और ऑन अपोजिट, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ शब्दों के एक से अधिक एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड भी होते हैं जिनके एक से अधिक क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। एक से अधिक इनके एंटोनिम्स पाए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। ऐसे शब्दों के क्या होते हैं, एक से अधिक एंटोनिम्स पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बेटा, लाइट दिख रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा आप लोग का पीडीएफ बनाया गया है, तो आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छी तरीके से। इसलिए पीडीएफ बना के ला रहा हूँ बेटा आप सभी के लिए, ताकि आप, ठीक है, अपना नोट्स प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको नोट्स, क्योंकि यदि मैं सिर्फ बोल के पढ़ाऊंगा तो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए यदि आप पीडीएफ फॉर्म में रहेगा तो आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हो। लाइट के बिलोंग डार्क तथा हैवी दोनों होते हैं, ठीक है। लाइट के बिलोंग क्या क्या हो सकते हैं, डार्क भी हो सकता है और हैवी, ये दोनों हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक दूसरे से भिन्न होता है। भिन्न मतलब आप लोग समझ रहे हो, अलग। क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। आई थिंक कि समझ में आ रही है, ठीक है। यदि इस समय कोई लाइव है तो बता दीजिए कि आप लोग के यहाँ आवाज तक जा रही है प्रॉपरली। जो मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ आवाज जा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, यस सर आवाज आ रही है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स मीनिंग एंड एंटोनिम्स, 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। 3 कॉलम आप सभी लोग को दिख रहे हैं, वर्ड्स मीनिंग्स एंड एंटोनिम्स। वर्ड्स यहाँ आप लोग को दिखा, ठीक है, यहाँ मीनिंग है और यहाँ पे एंटोनिम्स। क्लियर, चलिए एबव, एबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। क्या होता है, ऊपर। अब ऊपर आप सभी को पता है कि इसका जो सिनोनिम बनेगा, अगर हिंदी में अर्थ ऊपर निकल रहा है तो हिंदी में यदि सिनोनिम बनाए तो लिखेंगे नीचे। यदि हिंदी में आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, नीचे। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं अटैक। अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण। क्या होता है, आक्रमण। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिफेंड। क्या होगा डियर, डिफेंड होगा।
उसी तरह से है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। क्या होती है? योग्यता। इसका सिनोनिम हो जाएगा आप लोग का इनएबिलिटी। क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी। उसी तरह से आप देख सकते हैं सिनोनिम, ठीक है, क्या होता है? एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। ठीक है, क्या होता है? आगे बढ़ना। ठीक है, इसका होता है रिट्रीट। क्या हो जाता है? रिट्रीट। उसी तरह से आप लोग का एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इसका हो जाएगा आप लोग का एंटोनिम्स। ठीक है, आगे देखिए अब क्या है बेटा? अराइवल। अराइवल मीन्स क्या होता है? आगमन। ठीक है, इसका हो जाएगा डिपार्चर। एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन। इसका हो जाएगा मॉडर्न। अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना, तो इसका हो सकता है रिलीज या फिर फ्री। क्या हो सकता है? रिलीज या फिर फ्री। ठीक है, उसी तरह से एसेंट। एसेंट मीन्स क्या होता है? चढ़ाई, तो डिसेंट हो जाएगा। जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, आपने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम में। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर होता है अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इस तरह से असेंड और डिसेंड भी होते हैं। ठीक है, आगे देखें एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही। सही आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आप दे रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो सही। सही, तो इसका हो जाएगा इनएक्यूरेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही सही नहीं रहेगा। आगे देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग का है एक्वाइट। एक्वाइट मीन्स होता है छोड़ देना या फिर मुक्त करना। एक्वाइट मीन्स क्या होता है? छोड़ देना या फिर मुक्त करना। इसका हो जाएगा बच्चों कन्विक्ट। क्या होगा? कन्विक्ट। उसी तरह से एक्सेंटेंस यानी कि स्वीकृति। क्या होगा? स्वीकृति, तो इसका हो जाएगा बच्चों रिजेक्शन। क्या बनेगा? रिजेक्शन, यानी कि स्वीकृति नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। ऑर्नामेंट, इसे कहते हैं शस्त्रीकरण। डिसआर्मामेंट, ठीक है, यहाँ पे आर्मामेंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसआर्मामेंट। एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है विवेक शून्य या निरर्थक। ठीक है, क्या होता है? विवेक शून्य या फिर निरर्थक। रीजनेबल हो जाएगा। एम्पल। एम्पल मीन्स होता है काफी या पर्याप्त। मर्ज भी हो जाएगा। एडवांटेज का क्या होता है? लाभ, और इसका क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज। एग्री मीन्स होता है बच्चों सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। तो डिसएग्री मीन्स उसका अपोजिट। उसी तरह बच्चों है एंजल। एंजल मीन्स होता है देवदूत, तो इसका हो जाएगा आप लोग का डेविल। क्या बन जाएगा? डेविल। उसी तरह से है अगला आप लोग का एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, तो इसका बन जाएगा प्रेजेंस। ठीक है, क्लियर है? बॉटम। बॉटम मीन्स होता है पेंदी, बिल्कुल नीचे। बॉटम 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 मीन्स होता है, क्या होता है? पेंदी एकदम बिल्कुल नीचे। और टॉप मीन्स होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। उसी तरह से बाई। बाई होता है डियर खरीदना, और सेल मीन्स होता है बेचना। तो बाई का एंटोनिम क्या होगा? सेल होगा। ब्लंट। ब्लंट मीन्स होता है भथोरा, भोथरा, यानी आप जिसे भथुरा भी कहते हो आप लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका चाकू है, नाइफ, उसकी जब शार्प कम हो गई है तो उसे भोथरा कह सकते हैं, धारहीन कह सकते हैं, उसमें धार नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शार्प यानी कि तेज। उसी तरह से बच्चों बीजी। बीजी मीन्स क्या होता है? व्यस्त। तो इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? आइडियल। नेक्स्ट बात करें बच्चों ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो इसका एंटोनिम आपका क्या बनेगा? अगली, यानी कि पत्ता। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ब्लेसिंग। डियर ब्लेसिंग मीन्स होता है वरदान। कहते हो अपना गॉड ब्लेस यू,
ये थोड़े कहते हो कि गॉड कर्स यू, ठीक है, वरदान, अभिशाप नहीं, तो वरदान का होगा अभिशाप, कर्स। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, क्या होता है बच्चों, बहादुरी, इसका होगा कवर्डिश, ठीक है। उसी तरह से सेम देखें बिलीफ, बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, और डिसबिलीफ अविश्वास, विश्वास ही नहीं रहा उसमें, डिसबिलीफ हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक। अब जब इसका इंटोनिम्स देखेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्मफुल। बैरन, बैरन मीन्स होता है बच्चों बंजर, क्या होता है, बंजर, और इसका एंटोनिम होता है फर्टाइल। उसी तरह से बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स होता है प्रारंभ, और एंड मीन्स होता है समाप्त। बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ और एंड मीन्स समाप्त। उसी तरह से बार्बरिक असभ्य, या ठीक है, असभ्य जानते हो आप सभी लोग, उसे कहते हैं जो सभ्य न हो, तो इसका हो जाएगा सिविल, यानी कि सज्जन। उसी तरह से आप बुन, बुन मीन्स होता है बच्चों वरदान, अभी अभी पढ़े हो, इंपोर्टेंट भी कहीं कहीं ये हो जाता है आप लोग के लिए, तो इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 2008, 11, 16 में पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपकी 21 में भी पूछ ले। तो इसका क्या होगा बच्चों, बेन या कर्स। बुन का क्या हो सकता है, बेन या कर्स, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, बेन और कर्स दोनों हो सकते हैं। बेटर, बेटर मीन्स होता है अधिक अच्छा, तो इसका हो जाएगा बच्चों वर्ष, क्या हो जाएगा, वर्ष, खराब। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न, क्या होता है बेटा, प्रसन्न। और ग्लूमी मीन्स उसका अपोजिट। कॉन्सर्ट मीन्स होगा बच्चों एकता, सहमति, और डिस्कॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट, क्लियर है, उनके अपोजिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36, कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं ना कि यह केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा पेचीदा है, बड़ा जटिल है, तो कॉम्प्लिकेटेड का हो जाएगा बिल्कुल सिंपल है। और यदि हम विलोम की बात करें तो कहें कि बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से बच्चों कॉशियस, यानी कि सावधान, इसका हो जाएगा नेग्लिजेंट। 38 नंबर पे कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमति, इसका हो जाएगा डिसेंट, क्या होगा बच्चों, डिसेंट। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना, इसका हो जाएगा डेनी। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, इसका हो जाएगा कॉन्टेस्ट, ठीक है। करेजियस मीन्स होता है साहसी, तो इनका उल्टा क्या बनेगा बच्चों, एंटोनिम्स बनेगा टिमिड, क्या बनेगा, टिमिड। उसी तरह से केयर, कहते हैं ना टेक केयर, केयर मीन्स होता है देखभाल, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जब हम कह देते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है कि अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल करना, देखभाल करना। नेग्लेक्ट मीन्स उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स होता है रचना या निर्माण, क्रिएशन मीन्स होता है रचना, निर्माण, तो इसका हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, क्या होगा बच्चों, डिस्ट्रक्शन। कॉन्फिडेंस, क्या होगा, कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि विश्वास, इसका होगा डिफिडेंस, क्या होगा बच्चों, डिफिडेंस। सिविलाइज्ड, नेक्स्ट है सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य, तो इसका हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, या फिर वाइल्ड, जंगली भी कह सकते हो, ठीक है, सभ्य के अपोजिट जंगली भी हो सकता है। आइए आगे देखते हैं, सिविलाइज्ड के बाद कॉज, यानी कि कारण, और इसका जो एंटोनिम बनेगा
वह बनेगा इफेक्ट। क्या बनेगा डियर? इफेक्ट। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। एंड अनसर्टेन, अनसर्टेन मीन्स होगा अनिश्चित। उसी तरह से बात करें बच्चों क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड आपने सुना है, ठीक है? तो उसी तरह से क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स होता है उधार, और कैश, कैश मीन्स होता है नगदा। उसी तरह से बच्चों कन्वर्ज, एक केंद्र अथवा बिंदु से मिलना तो डिवर्ज हो जाएगा। डोकाइल यानी कि विनम्र, स्टबर्न। डीप, डीप मीन्स होता है गहरा, शैलो। डिफिनिट मीन्स होता है बच्चों निश्चित, और इनडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। आपने पढ़ा है ना इनडिफिनिट टेंस, उसमें अनिश्चित चीजें होती हैं, जिसमें ताते ती आता है, ठीक है? डिड, डिड मीन्स होता है बच्चों मरा हुआ, और ए लाइव मीन्स होता है जीवित। नेक्स्ट बात करें बच्चों डल, डल मीन्स क्या होता है बच्चों भद्दा या फिर नीरस। क्या होता है? भद्दा या नीरस। डियर जब इसका एंटोनिम निकालेंगे तो हो सकता है ब्राइट, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, ये सारे हो सकते हैं। डिफेंस, डिफेंस मीन्स होता है रक्षा, और इसका एंटोनिम ऑफेंस होगा। सेम उसी तरह से देखिए बच्चों डोमेस्टिक, और इसका एंटोनिम की बात करें तो वाइल्ड हो जाएगा। डिफिसिट यानी कि कमी या घाटा, इसका होगा सरप्लस। नेक्स्ट इसी तरह से बात करें बच्चों डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना, तो विदड्रॉ मीन्स होता है निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ड्वार्फ, बौना या फिर छोटे कद का आदमी। जो ड्वार्फ होते हैं इन्हें बौना या छोटे कद का आदमी या फिर टीनी कहते हैं। इसका होगा एजेंट यानी कि बड़ा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों डिमांड, डिमांड यानी कि मांग। इसका क्या हो जाएगा? सप्लाई। क्या बनेगा बच्चों? सप्लाई। अब यहां आप देख सकते हो डिफिट दिया हुआ है। डिफिट मीन्स क्या होता है? हार। डिफिट मीन्स होता है हार, और विक्टरी मीन्स होता है विजय। विक्टरी मीन्स क्या होता है? विजय। उसी तरह से सेम है बच्चों डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, और इजी का मतलब होता है आसान। डेसोलेट उजाड़ या सुनसान, ठीक है? उसी तरह से इनहेबिटेड भी है। डिस्ट्रेस मीन्स होता है कठिनाई या परेशानी। कंफर्ट मीन्स होता है बिल्कुल। डिस्टेंट, डिस्टेंट की बातें करें तो डिस्टेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, डिस्टेंट मीन्स आप लोग का क्या बनेगा? ठीक है, दूरस्थ होता है, दूर है। तो दूर का हिंदी में अगर अर्थ निकालिए तो क्या बनेगा? नजदीक, नियर। नेक्स्ट है डायनामिक, गतिशील, और इसका बनेगा बच्चों स्टेटिक। इसका अपोजिट जब बनेगा तो क्या बनेगा? स्टेटिक। ठीक है, क्या बनेगा? स्टेटिक। आगे बात करें, इसके आगे बात करें बच्चों तो होगा डिमिनिश। देख सकते हैं आप डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स होता है कम करना। तो इसका जो बनेगा बच्चों एंटोनिम बनेगा जो इंक्रीज। ठीक है, डेथ, डेथ मीन्स होता है मृत्यु। तो इसका सिनोनिम बनेगा तो क्या बनेगा? लाइफ। आगे देखें डिफेंसिव, रक्षात्मक। तो इसका बनेगा बच्चों ऑफेंसिव। क्या बनेगा?
ऑफेंसिव। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डिपेंडेंट, परतंत्र, किसी भी चीज पर आश्रित होना, डिपेंडेंट होना। तो इसका क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट, आश्रित ना होना। ड्राई मीन्स होता है बच्चों सूखा, और वेट मीन्स होता है गीला। ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। नेक्स्ट नंबर पे डियर बात करें, एक्सटीरियर दिया हुआ है। एक्सटीरियर यानी कि बाहरी, और इंटीरियर यानी कि अंदर का। एक्सटीरियर बाहरी, इंटीरियर अंदर का। एग्जामिनर, परीक्षक। डियर एग्जामिनर का मतलब होता है परीक्षक, और एग्जामाइन, एग्जामाइन का मतलब क्या होगा? परीक्षार्थी। उसी तरह से एक्सपेडाइट, शीघ्र भेजना, का हो जाएगा डिले, देर से। एब, एब मीन्स होता है बच्चों अवनति या उतार, तो इसका हो जाएगा फ्लो। क्या होगा बच्चों? फ्लो। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट या आनंद, हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं? आनंद। उसी तरह से इसका जब अपोजिट निकलेगा बच्चों, सफरिंग आ जाएगा। अर्ली मीन्स होता है शीघ्र, और लेट मीन्स तो आपको पता ही है, उसका एंटोनिम लेट हो जाएगा, यानी कि देर से। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल दिया हुआ है यानी कि मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी, और इसका हो जाएगा बच्चों एक्स्ट्रा विजेंट। ठीक है। एनकरेज की बात करें, उत्साहित करना, क्या होगा बच्चों? उत्साहित करना, इसका हो जाएगा डिस्करेज। क्या होगा? डिस्करेज। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या दिए हुए हैं? ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आप लोग को दिख सकता है बच्चों अर्न। अर्न मीन्स कहते हैं हम अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अर्न मीन्स होता है बच्चों कमाना, और स्पेंड गवाना। उसी तरह से एंट्रेंस, कहते हैं ना हम एंट्रेंस एग्जाम देने गए हैं, यानी प्रवेश परीक्षा। आप एंट्रेंस देखे होंगे, वहां पे भी जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे एंटर लिखा होता है, यानी प्रवेश के लिए लिखा होता है, तो वही एंट्रेंस हो गया। और जस्ट उसी के बगल एक और गेट होगा, उस पर लिखा होगा एग्जिट, बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए। प्रवेश जब अंदर आ रहे हो तो बाहर भी जाओगे, तो उसका अपोजिट बाहर जाना हो जाएगा। एंट्रेंस का अपोजिट एग्जिट। क्लियर है? समझ में आ रही है? चलिए फेलर, फेलर मीन्स होगा बच्चों असफलता। क्या होगा? असफलता। और सक्सेस मीन्स होता है सफल। सक्सेस मीन्स होगा सफल, और फेलर मीन्स होगा असफल। उसी तरह से बच्चों फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स कहते हैं ना बिल्कुल हम फ्रैंक बात कहते हैं भाई, आपको बुरा लगे लगे, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो फ्रैंक बोलता हूं। तो फ्रैंक का मतलब होता है बच्चों अस्पष्ट, और रिजर्व्ड उसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट उसी तरह से बच्चों फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स होती है स्वतंत्रता, आजादी। तो आजादी का अगर हिंदी में अर्थ निकाले बच्चों तो स्वतंत्र होता है, आजाद होता है। लेकिन उसी चीज को जब आप अपोजिट बोलते हो तो आजादी को तुरंत कह दोगे गुलामी, कह दोगे। तो स्लेवरी मीन्स होता है बच्चों गुलामी ही होता है। क्या होता है? गुलामी। नेक्स्ट है फेम, फेम मीन्स होता है यश या प्रसिद्धि। उसका हो सकता है बच्चों डिफेम, या फिर ऑब्सक्यूरिटी, ये सारी चीजें। फ्रंट मीन्स होता है सामने का भाग। कहते हैं ना हाँ भैया फ्रंट का दिखा देना, जब आप जाते हो कोई चीज देखने मार्केट में तो उसका फ्रंट साइड देखो, कहते हैं हाँ भैया फ्रंट का अच्छा है। ठीक है, यानी सामने का भाग, और बैक जस्ट उसके पीछे का भाग। ठीक है, कहते हैं अगर जब हम मोबाइल कोई खरीदने जाते हैं कहते हैं वाह
फ्रंट साइड का तो सही है और बैक साइड भी सही है, यानी आगे और पीछे। उसी तरह से बच्चों फ्राउन, भौं चढ़ाना, क्रोधित होना। गुस्से में जब होते हैं तो हमारी भौहें चढ़ जाती हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो अब कोई क्रोधित है तो उसका अपोजिट क्या बनेगा? स्माइल। क्रोधित का जो अपोजिट बनेगा वह बनेगा स्माइल। एंटोनिम बनेगा बच्चों स्माइल बनेगा। नेक्स्ट उसी तरह से आप लोग का है फार। फार मीन्स होता है दूर। क्या होता है? दूर। और जब उसका एंटोनिम बनेगा डियर तो बनेगा नजदीक, यानी कि नियर। ठीक है डियर, क्या बनेगा? फार का नियर। नेक्स्ट वही है बच्चों फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। और मिस फॉर्च्यून उसका अपोजिट बनेगा दुर्भाग्य। फुल मीन्स होता है भरा हुआ। अब कहते हैं यह भरा हुआ है, यदि उसका अपोजिट बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी है, खाली है। तो एम्प्टी का मतलब आप समझे? खाली होता है। क्या होता है डियर? खाली होता है। ठीक है। उसी तरह से देखें फाइन। कोई कहता है हाउ आर यू, तो आप तुरंत कहते हैं आई एम फाइन। फाइन मीन्स होता है बच्चों अच्छा। ठीक है, क्या होता है? अच्छा। तो यदि उसका आपको कहना हो एंटोनिम तो कहोगे कोर्स। क्या कहोगे? कोर्स। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, फायर्स है यानी कि भयंकर। फियर्स का मतलब क्या होता है? भयंकर। ठीक है। और जेंटल मीन्स समझ ही रहे हो, साधारण। उसी तरह से बच्चों फ्रेश। फ्रेश का क्या हो जाएगा? ताजा। उसी का अपोजिट एंटोनिम आपका बनेगा स्टिल। फ्लेक्सिबल, कहते हैं ना बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार। और रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर। क्या होगा? कठोर। लचकदार कोई चीज होती है तो लचकती है। तो फ्रेंड मीन्स होता है बच्चों मित्र। और फोए और एनिमी दोनों ही इसके एंटोनिम बनेंगे, क्योंकि इनका मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट क्या है बच्चों? फर्म। फर्म मीन्स होता है दृढ़। और इनफर्म मीन्स होता है उसका अपोजिट। ठीक है। उसके बाद देखें फॉरेन। फॉरेन मीन्स क्या होता है बच्चों? विदेशी। क्या होता है? विदेशी। और नेटिव, नेटिव मीन्स देशी हो जाएगा। उसी तरह से जस्ट आप लोग का है फ्रेंडली, मित्रवत। क्या होगा? मित्रवत। तो इसका हो जाएगा होस्टाइल। क्या बनेगा बच्चों? होस्टाइल। नेक्स्ट वही टॉपिक है फुलिश। फुलिश मीन्स होता है बुद्धिहीन। तो वाइज मीन्स हो जाएगा बुद्धिमान। सेम वही फाल्स। फाल्स मीन्स होता है असत्य। और ट्रू मीन्स हो जाएगा सत्य। गेस्ट मीन्स देखिए अतिथि। और होस्ट मीन्स उसका अपोजिट। गेन मीन्स होता है लाभ। और लॉस मीन्स होता है बच्चों हानि। गेन मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन्स क्या होगा? हानि। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गैलेंट। गैलेंट मीन्स क्या होता है? शूरवीर। और इसका अपोजिट बनेगा कवर्ड। ठीक है, क्या बनेगा? कवर्ड। ग्रेटफुल कृतज्ञ, अनग्रेटफुल। उसी तरह से बच्चों जनरल है। जनरल मीन्स होता है साधारण। और पार्टिकुलर उसका अपोजिट बनेगा। जेन्युइन का मतलब होता है असली या शुद्ध। कहते हैं ना जेन्युइन कंटेंट आपको देते हैं। अब बच्चों क्या हो गया? सुपीरियर्स। ठीक है, यहाँ पे स्पुरियर्स बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है?
उसका जस्ट अपोजिट जेन्युइन का वो शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध हो जाएगा। ह्यूमिलिटी नम्रता, इंसोलेंस क्या बनेगा बच्चों? इंसोलेंस। हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, तो जब इसका अपोजिट बनेगा तो बनेगा हेल। क्या बनेगा? हेल। ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, और जस्ट इसका अपोजिट बनेगा बच्चों सेम या फिर डिसऑनर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक आप लोग का है बच्चों होप। कहते हैं ना आई होप ऐसा होगा, तो होप मतलब क्या हो गया? आशा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से डिस्पेयर, निराशा हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों। ठीक है, हियरडिटी, आनुवंशिकता या पुश्तैनी गुण। ठीक है, हेरिडिटी मीन्स क्या होता है बच्चों? आनुवंशिकता होता है, या फिर वो पुराने गुण जो होते हैं आपके पुश्तैनी गुण। तो उसी तरह से इसका हो जाएगा बच्चों एनवायरनमेंट, जस्ट इसका अपोजिट। हम्बल, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, और डियर इसका जब हम निकालेंगे एंटोनिम तो बनेगा प्राउड या हॉटी। क्लियर है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, एंड डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान। इंपोर्ट, इंपोर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? आयात, और एक्सपोर्ट मीन्स होता है निर्यात। इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स होता है बच्चों शामिल करना। क्या होता है? शामिल करना। इंक्लूड कहते हैं ना, इनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो इनका जो आपका एंटोनिम बनेगा वह बनेगा एक्सक्लूड। ठीक, जस्ट उसका अब आ जाइए बच्चों इनक्रिएज। इनक्रिएज मीन्स होता है बढ़ाना या वृद्धि, तो इसका हो जाता है डिक्रिएज। क्या हो जाता है? डिक्रिएज। इनोसेंट मीन्स होगा बच्चों निर्दोष या अबोध। ठीक है, गिल्टी, अपराधी हो जाएगा। उसी तरह से बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इनिशियल, इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक, तो इसका हो जाएगा फाइनल। क्या बनेगा बच्चों? फाइनल। ठीक है, इनिशियल मीन्स क्या होता है? प्रारंभिक, तो फाइनल हो जाएगा आप लोग का अंतिम। ठीक है, अब आगे बात करें इनहेल। इनहेल मीन्स होता है बच्चों सांस लेना, तो एक्सहेल उसका अपोजिट बनेगा जस्टिस मीन्स न्याय, तो इनजस्टिस अन्याय, उसका अपोजिट डियर, ये उनका एंटोनिम्स हुआ। जूनियर मीन्स छोटा होता है, जब हम किसी बड़े कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने तो वहां जूनियर सीनियर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई जूनियरिटी सीनियरिटी आपके यहाँ तक नहीं है। तो जब आप किसी बड़े कॉलेज में जाओगे तो जो आपसे बड़े होंगे क्लासेज में उन्हें आप सीनियर कहोगे, और खुद आप जूनियर रहोगे। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप सीनियर बन जाओगे। ठीक है, तो जूनियर मीन्स छोटा होता है और सीनियर मीन्स बड़ा होता है। जॉय मीन्स होता है आनंद, तो आनंद का उल्टा सौरो हो जाएगा, दुख हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों नॉलेज, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, तो इसका हो जाएगा इग्नोरेंस। क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक क्या है आप लोग का? काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है बच्चों? दयालु। क्या होता है? दयालु। तो इसका जब सिनोनिम आप निकालोगे तो दयालु का निर्दयी होगा ना, हिंदी में निकालो तो निर्दयी होगा, तो आप अंग्रेजी में क्या लिखोगे? क्रूएल मीन्स निर्दयी, अनकाइंड। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें लाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद करना, और जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा डिसलाइक। कहते हैं ना कि हमारी वीडियोज को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, यानी कि पसंद करना, पसंद कीजिए। लाइक का बटन नीचे होता है, उन्हें लाइक कर दीजिए, और बगल में डिसलाइक का भी बटन होता है, यदि पसंद ना है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। लेड, लेड मीन्स होता है बच्चों लड़का,
इसका अपोजिट लॉस। लिटरेट, लिटरेट मीन्स होता है पढ़ा लिखा, और इलिटरेट मीन्स होता है अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं। उसी तरह से होता है लॉजिकल, तार्किक, तो इसका हो जाएगा इलॉजिकल। नेक्स्ट में कह रहे हैं बच्चों लैक, कहते हैं इस चीज की लैक है, यहाँ पे कमी है, तो एबंडेंस हो जाएगा। लेगिटिमेट, न्याययुक्त या फिर जायज, यह बात जायज है। लेगिटिमेट मीन्स क्या होता है बच्चों, जायज, यह बात जायज है, तो इसका होगा इलेगिटिमेट। नेक्स्ट है बच्चों लैंड, क्या है लैंड, और एक यल ए एन डी लैंड होता है, उसका मतलब भूमि होता है। यहाँ पे यल ई एन डी है, वो यल ए एन डी होता है जो भूमि वाला होता है, और यहाँ पे यल ए एन डी है, तो इसका मतलब होता है उधार देना, बोरो इसका उल्टा हो जाएगा। एंटोनिम होगा डियर, लेजिबल यानी पठनीय, तो इलिजिबल मीन्स हो जाएगा अपठनीय। उसी तरह से बच्चों लीगल, लीगल मतलब होता है कानूनी, और इलीगल कानूनी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों आप लोग का मैटेरियल, भौतिक, ठीक है, इसका हो जाएगा स्पिरिचुअल। मेक मीन्स होता है बच्चों बनाना, और जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आप लोग का मार, क्या हो जाएगा मार हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स होता है अधिक से अधिक। यहाँ पे मेक मीन्स बनाना, तो मार मीन्स बिगाड़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगला मैं आप लोग को क्या बता रहा हूं, मैक्सिमम अधिक से अधिक, तो मिनिमम हो जाएगा कम से कम। जब इनका एंटोनिम्स आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, मिनिमम, कम से कम। उसी तरह से है बच्चों मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स होता है नाशवान, क्या होता है नाशवान, तो इसका बनेगा बच्चों इमॉर्टल, क्या बनेगा इमॉर्टल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है बच्चों माइजर, माइजर मीन्स होता है कंजूस, और यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट लिखा हुआ है, उसका अपोजिट है मेरिट, मेरिट मीन्स कहते हैं गुड, क्या कहते हैं गुड, और डीमेरिट उसका अपोजिट अवगुण। मॉर्न मीन्स होता है बच्चों विलाप करना, और रिजॉयस मीन्स होता है उसका अपोजिट। नोबल मीन्स होता है आनंद, सॉरी श्रेष्ठ, नोबल मीन्स क्या होता है श्रेष्ठ, और इग्नोबल मीन्स होता है अश्रेष्ठ। उसी तरह से बच्चों आगे बढ़े तो नेचुरल, नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, और अननेचुरल एंड आर्टिफिशियल उसके अपोजिट होंगे, अप्राकृतिक या कृत्रिम, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम होता है जिसे मनुष्य ने बनाया, और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक जिसे प्रकृति ने बनाया। क्लियर है। आगे देखिए बच्चों ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, तो लॉस मीन्स होता है गंवाना या हानि। ओरल, ओरल मीन्स होता है मौखिक, और रिटेन मीन्स होता है लिखित। ओरल मीन्स मौखिक, और रिटेन मीन्स लिखित। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले बच्चों, तो आ रहा है ऑर्डर। डियर ऑर्डर मीन्स होता है व्यवस्था, तो डिसऑर्डर मीन्स होता है अव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, साधारण, तो इसका क्या होगा बाबू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, इसका हो जाएगा पेसिमिस्टिक। पैट्रियट मीन्स होता है बच्चों देशभक्त, और ट्रेटर आप समझ ही सकते हो देशद्रोही। पीस मीन्स होती है बच्चों शांति, और वार मीन्स होता है युद्ध। तो पीस का जब हम एंटोनिम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वार निकलेगा। क्लियर है। पेन, पेन मीन्स होता है दुख, दर्द,
और प्लेजर मीन्स होता है बच्चों उसका अपोजिट खुशी। प्रेज, प्रेज मीन्स होती है प्रशंसा करना, और ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना। पनिशमेंट दंड, तो इसका बनेगा रिवार्ड। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है बच्चों प्रगतिशील, ठीक है, क्या होगा प्रगतिशील। और यहाँ पे जब इनका एंटोनिम निकालेंगे तो ये बनेगा ऑर्थोडॉक्स, रिग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं बच्चों पोलाइट, क्या दिया हुआ है पोलाइट। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, क्या होता है बच्चों विनम्र। और रड दिया हुआ है, इम्पोलाइट दिया हुआ है जो विनम्र के लिए अपोजिट होगा। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है बच्चों अधिकता, और स्केर्स मीन्स होता है कमी। उसी तरह से बच्चों प्राउड, प्राउड मीन्स होता है घमंडी। हम्बल उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। प्योर मीन्स शुद्ध, तो इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। नेक्स्ट बात करें डियर पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी, तो एफ्लुएंस, क्लियर है ये क्या बनेगा इसका अपोजिट एफ्लुएंस। उसी तरह से बच्चों है परमानेंट, परमानेंट मीन्स होता है अस्थाई, और टेम्पररी मीन्स होता है अस्थाई। नेक्स्ट पे प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स होता है उचित, और इम्प्रॉपर अनुचित। प्राइवेट मीन्स होता है व्यक्तिगत, और पब्लिक मीन्स होता है क्या सार्वजनिक। क्विट मीन्स होता है बच्चों शांत, और नॉइजी मीन्स होता है शोर शराबा, ठीक है शोर शराबा। उसी तरह से बात करें बच्चों रिलीजियस, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। रिलीजियस बच्चों, रिलीजियस मीन्स क्या होता है धार्मिक। रिलीजन मीन्स धर्म होता है। जैसे किसी ने पूछा कि किस रिलीजन के आप हैं, तो आप कहते हो हम हिंदू रिलीजन के हैं। जैसे हम सभी हिंदू ही रिलीजन के हैं, जो अन्य रिलीजन के लोग होंगे वो अपना रिलीजन बताएंगे। तो रिलीजन मीन्स धर्म होता है, तो रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, ठीक है। तो जब इनका क्या निकालेंगे एंटोनिम निकालेंगे तो होगा इरिलीजियस। क्या होगा बच्चों इरिलीजियस। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डियर तो होगा रॉ। रॉ मीन्स होता है कच्चा, कच्चा आम। और जस्ट उसके अपोजिट देखें बच्चों, हिंदी में बोले उसके विलोम देख लीजिए, उल्टा देख लीजिए, तो कच्चा का क्या आप तुरंत बोल देते हो पक्का, पक्का बोलते हो। अर्थात बच्चों जो रॉ का एंटोनिम होगा वह बनेगा राइप। क्या बनेगा राइप बनेगा। रेशनल ज्ञानात्मक या विवेकपूर्ण, ज्ञानात्मक या विवेकपूर्ण, इसका होगा बच्चों इरेशनल। क्या होगा इरेशनल, जस्ट रेशनल का अपोजिट एंड सिनोनिम। रिवील मीन्स होता है बच्चों प्रकट करना। क्या होता है प्रकट करना, तो जस्ट इसका अपोजिट बनेगा काउंसिल। क्या बनेगा काउंसिल। रिमेंबर, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को याद होगा कि रिमेंबर मीन्स याद करना होता है। क्या होता है बच्चों याद करना। रिमेंबर मीन्स याद करना। कहते हैं ना तुम्हें यह बात रिमाइंड है, याद है, या फिर कोई कहता है कि रिमाइंडर सेट कर लो, तो याद करना का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों भूल जाना। हिंदी में कहता भूल जाना फारगेट। क्या होगा फारगेट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुलर। बहुत अच्छी बात है रेगुलर। आप हमेशा कहते हो मैं रेगुलर क्लासेस जाता हूं, मैं सर का लाइव सेशन रेगुलर क्या करता हूं ज्वाइन करता हूं। तो रेगुलर मीन्स क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर रेगुलर मीन्स होता है नियमित,
अपोजिट पे बात करें बच्चों तो हिंदी का अर्थ निकालिए। नियमित का अगर हिंदी का अर्थ निकालेंगे तो रोज रोज या फिर हमेशा, तो इसका क्या हो जाएगा? अनियमित, यानी कोई नियम नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में इरेगुलर बोल सकते हैं। सेटिस्फाइड, संतुष्ट, कहते हैं ना मेरे काम से आप सेटिस्फाइड हो, मैं जो आप लोग को पढ़ा रहा हूं, क्या आप सभी मेरे पढ़ाने से सेटिस्फाइड हैं? तो बच्चों इसका जब आप निकालोगे, क्या संतुष्ट का हिंदी में अर्थ निकालो, उसका अपोजिट तो क्या निकालोगे? विलोम शब्द होगा असंतुष्ट, तो डिससैटिस्फाइड। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर, और मास्टर मीन्स होता है मालिक। ठीक है। सैक्रेड मीन्स होता है बच्चों धार्मिक। यहाँ पे भी पवित्र की बातें की जा रही है, सैक्रेड की बातें, और यहाँ पे इसका हो जाएगा प्रोफेन। सुप्रियरिटी, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता क्या होगा बच्चों? श्रेष्ठता। इनफेरियरिटी, ठीक है। उसी तरह से बच्चों स्वीट यानी मधुर, इसका हो जाएगा सोर, SOUR। सॉलिड का हो जाएगा ठोस, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठोस। लिक्विड तो आप लोग को पता ही है। स्लो, स्लो मीन्स क्या होता है बच्चों? धीमी। यदि कहते हैं ना कोई धीमा चलता है तो कहते हैं, अगर अपोजिट बोल देंगे हम तो कहते हैं बहुत फास्ट चल रहे हो, बहुत फास्ट चल रहे हो। ठीक है, क्या कह देंगे? बहुत फास्ट चल रहे हो। अर्थात उसका अपोजिट बोलेंगे तो कहेंगे कि बहुत ही धीमा चल रहे हो। तो धीमा का उल्टा तेज हो जाएगा, तो फास्ट या प्रॉम्प्ट कर सकते हैं इसे। उसी तरह से बच्चों बात करें नेक्स्ट, आप लोग का क्या? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है बच्चों? विचित्र। और इसका हो जाएगा आप लोग का जो एंटोनिम बनेगा वह होगा फेमिलियर। स्टैंड फास्ट मीन्स होता है बच्चों दृढ़। क्या होता है? दृढ़। ठीक है, स्टैंड फास्ट मीन्स होता है दृढ़, और फीकल मीन्स उसका जस्ट अपोजिट। स्मूथ मीन्स होता है चिकना, और रफ मीन्स होता है भद्दा। तो चिकना का आप लोग का क्या बन जाएगा बच्चों? रफ बन जाएगा। सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, और अनसेफ असुरक्षित। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बच्चों स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? शक्तिशाली। और वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर। तो शक्तिशाली का अपोजिट कमजोर हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक हो जाएगा। सॉफ्ट मीन्स होता है बच्चों मुलायम, और हार्ड मीन्स होता है कठोर। उसी तरह से बच्चों बात करें यदि स्माइल की, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। फ्रॉन और साई इसके क्या है बच्चों? ठीक है, इसके दोनों ही एंटोनिम है। थिक, थिक मीन्स होता है मोटा, और थिन मीन्स होता है पतला। थिन मीन्स क्या होता है? पतला। उसी तरह से बच्चों है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मीन्स होता है दुखांत। ठीक है, और कॉमेडी उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, कॉमेडी तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे यार कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी गाने हैं, सारी चीजें आप सुनते आ रहे हो। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, जिससे आर पार देखा जा सके, तो उसका होता है ओपेक। टॉप मीन्स होता है चोटी या शीर्ष। बॉटम मीन्स क्या होता है बच्चों? उसका अपोजिट, नीचे, शीर्ष से नीचे की तरफ चले आए। यूनिटी, यूनिटी मीन्स होता है एकता, तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है बच्चों अनेकता। वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स होता है गुण, और विश मीन्स होता है अवगुण। उसी तरह से बात करें बच्चों अगली,
अगली मीन्स क्या होता है? कुरूप या भद्दा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। वॉलंटरी मीन्स होता है बच्चों स्वैच्छिक, कंपल्सरी, इनवॉलेंटरी। वैग्यू मीन्स होता है अस्पष्ट, डिफिनिट, डिस्टिंक्ट, क्लियर, ये सारी चीजें। विक्टरी मीन्स क्या होता है डियर? विक्टरी मीन्स होता है विजय। तो डिफीट मीन्स होता है पराजय, जस्ट उसका अपोजिट। विजय का हिंदी में यदि हम निकालें बच्चों, क्या निकालें? विलोम शब्द तो क्या बनेगा? पराजय बनेगा। तो उसी तरह से विक्टरी का डिफीट बनेगा। वायलेंट मीन्स होता है हिंसात्मक। क्या होता है डियर? हिंसात्मक। तो इसका जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? नॉन वायलेंट। ठीक है, नॉन वायलेंट। विजिबल, दिखाई देने लायक। विजिबल मीन्स क्या होता है? दिखाई देने लायक। तो इसका बनेगा इनविजिबल। विजडम, विजडम मीन्स होता है बच्चों बुद्धिमानी। फॉली मीन्स उसका अपोजिट नादानी। वाइल्ड मीन्स होता है बच्चों जंगली। और टेम मीन्स होता है पालतू। डोमेस्टिक मीन्स भी होता है घरेलू या पालतू। विन मीन्स जीतना, तो लॉस मीन्स हारना। सो बच्चों आज ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हुए सिनोनिम के। आई थिंक कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप लोग को ग्रामर का समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अपना राय और सुझाव दोनों कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इन वीडियोज का फायदा सभी को मिल सके। ठीक है, आई थिंक कि हमने कोशिश की है आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की, और अच्छी खासी कोशिश की है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये मेरी कोशिश नाकाम न जाए, और कुछ लोगों तक, कुछ दोस्तों तक अपने पहुंचा दीजिएगा, जिससे उन लोग का भला हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाने की कोशिश की है। जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है जेन्युइन पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप थोड़ी सी मेहनत करें, और सफल होने की एकमात्र कुंजी होती है परिश्रम। आपने पढ़ा है सफलता का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ परिश्रम होता है। सफलता की कुंजी परिश्रम होती है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा तो रटना पड़ेगा। लेकिन याद करने के बाद यदि आप भूल रहे हो तो मत समझिए कि आप भूल रहे हो, क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ोगे तो उससे जल्दी वो याद हो जाएगा और टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। इसलिए मेहनत से भागिए मत। जितना हो सके पढ़िए, जितना आपसे बन सके पढ़िए। ठीक है, क्या करना है? जितना हो सकेगा आपको पढ़ना है, जितना बन सकेगा पढ़ना है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आपके लिए हमारे चैनल पे सदैव ही क्लासेस चलती रहती है। आप कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश की जाएगी कि जो चीजें आपको समझ में ना आ रही है उसको समझाया जाए आपको। क्लियर है? ठीक है, बाकी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। बार बार मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि अपना सजेशन सुझाव दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक नई वीडियो में देखता हूँ आगे आप लोग को क्या पढ़ाना है। होमोफोन्स या आइडियम या फ्रेसेज, जो भी आप लोग कहें बच्चों हम पढ़ा दें। ठीक है, होमोफोन्स शुरू कर दें, या फिर आइडियम या फ्रेसेज शुरू कर दें। ठीक है, या फिर मैं आप लोग के लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, ये सारी चीजें में से कोई एक चालू कर दूँ। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। यदि आप कुछ और चाहते हैं क्रिएटिविटी, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।